फ्रेंड्स, आज हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट सेकंड का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जो कि बेसिकली हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर है। जो कि फ्रेंड्स पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि हमारे जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में बीजेटी अर्थात ट्रांजिस्टर, जिसको हम बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं, उसके बारे में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन कल हमने आपको दिया था। और हमने आपको वहाँ पे बताया था फ्रेंड्स कि ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली हमारी 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति होती है, जो कि धारा को एम्पलीफाई करने के लिए प्रयोग की जाती है। वहाँ पे फ्रेंड्स हमने आपको ये भी बताया था कि ट्रांजिस्टर हमारा बेसिकली 2 प्रकार का होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों का सिंबल भी हमने आपको फ्रेंड्स बता दिया था। और हमने आज में देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर सिंबल आपके सामने बनाया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स नॉर्मली होगा क्या, 2 जंक्शन होगा और 3 आपके टर्मिनल होंगे। कौन कौन से हैं देखिए, कलेक्टर, बेस, इमीटर। 3 टर्मिनल कौन कौन से होंगे? पहला आपका इमीटर हो जाएगा, फिर आपका बेस हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। अब कैसे फ्रेंड्स हम पहचानते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी है? तो जो उसकी धारा की दिशा है फ्रेंड्स, अगर धारा की दिशा आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है इमीटर पर, तो हम कहेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर यही धारा की दिशा अंदर की तरफ हो जाए तो फ्रेंड्स पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। बाकी चीजों में कोई हम रोक टोक नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये नॉर्मली आपका सिंबल हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का। और आज हमारा जो टॉपिक है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल पे है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आपके सामने एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हमने सर्किट को डिजाइन किया हुआ है। देखिए एनपीएन 2 जंक्शन होंगे फ्रेंड्स, ये पहला जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है। 2 जंक्शन होंगे फ्रेंड्स। अगर देखा जाए फ्रेंड्स, एक प्रकार से 2 पीएन जंक्शन को इसमें कंबाइन किया गया है। पहला पीएन पहला जंक्शन हो गया और पीएन दूसरा जंक्शन हो गया। एन फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कहते भी हैं कि यह 2 जंक्शन वाली डिवाइस होती है। अब 3 टर्मिनल कौन से होंगे फ्रेंड्स? इमीटर, बेस, कलेक्टर। 3 आपके टर्मिनल हो गए। तो फ्रेंड्स इसका जो बेसिक लॉजिक क्या है, इसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल का, वो ये है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए हम पहले जंक्शन, इससे पहला जंक्शन फ्रेंड्स कौन होगा? इमीटर, बेस जंक्शन। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, हमने पहले जंक्शन की बात की है। पहला जंक्शन हमारा कौन सा होगा? इमीटर, बेस जंक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, इमीटर कहाँ पे हमारा? ये आपका इमीटर है, ये आपका बेस है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये आपका इमीटर है, ये आपका बेस है। इसको फ्रेंड्स ध्यान से समझ चलिएगा, ट्रांजिस्टर का टॉपिक हमारा लेंथी है थोड़ा। हमने कहा कि पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। पहला जंक्शन का मतलब ये है कि इमीटर बेस के बीच में जो जंक्शन बनेगा उसको आप फॉरवर्ड बायस मोड में लगाएंगे। साथ ही साथ आपका जो दूसरा जंक्शन होगा अर्थात कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन को आपको रिवर्स बायस मोड में लगाना होगा। फ्रेंड्स हमने अभी 2-3 लेक्चर पीछे आपको बताया था कि एक पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस होता है और एक पीएन जंक्शन का रिवर्स बायस होता है। फिर मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, किसी भी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका ये है कि फ्रेंड्स बैटरी के पॉजिटिव सिरे को हम पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अर्थात बैटरी का पॉजिटिव सिरा, देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, बैटरी का पॉजिटिव सिरा हमारा ये होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव सिरे को हम डायोड के एनोड से अथवा डायोड के पी सिरे से जोड़ देते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स बैटरी के ऋणात्मक सिरे को हम पीएन जंक्शन के एन सिरे से जोड़ देते हैं। तो ये कहलाएगा हमारा फ्रेंड्स फॉरवर्ड बायस मोड। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला जंक्शन इमीटर बेस, ये जंक्शन है, मींस ये जंक्शन पीएनपी, पीएन है ना आपका, पीएन आपका जंक्शन है। इसके पीछे जंक्शन वाली लाइन जो है जंक्शन को काम करेगी, अर्थात इधर से इमीटर इधर से बेस, ये फॉरवर्ड बायस को करना है। आपको क्या करेंगे आप, ये बैटरी के पॉजिटिव से को हम ले आके कहां से जोड़ दिए? पी से कनेक्ट कर दिए और उसके ऋणात्मक से ले जाके हमने कहां कनेक्ट कर दिया? एन से। तो हमारा पहला जंक्शन कैसा हो गया फ्रेंड्स? फॉरवर्ड बायस हो गया। अब सेकंड कंडीशन
कंडीशन आ गई फ्रेंड्स कि दूसरा जंक्शन कौन होगा फ्रेंड्स? कलेक्टर बेस जंक्शन। पहला जंक्शन आपका इमीटर बेस हो गया, दूसरा हो जाएगा कलेक्टर बेस जंक्शन। रिवर्स बायस मोड में होना चाहिए। रिवर्स बायस मोड का मतलब ये है फ्रेंड्स, बैटरी के पॉजिटिव सिरे को हम पीएन जंक्शन के एन सिरे से जोड़ देंगे। ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव को एन से जोड़ दीजिए और ऋणात्मक सिरे को पी से जोड़ दीजिए। पी से हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये दूसरा जंक्शन कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स? रिवर्स बायस मोड में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले वाली कंडीशन ये थी फ्रेंड्स कि एन ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेट कराने के लिए पहले सेक्शन को फॉरवर्ड बायस और दूसरे सेक्शन को रिवर्स बायस मोड में संयोजित करते हैं। और हमने इस प्रकार से पहला जंक्शन इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस मोड में कनेक्ट कर दिया और दूसरे जंक्शन को हम मींस कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बायस मोड में संयोजित कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी वर्किंग समझिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि हमारा जो ये पीएन ट्रांजिस्टर है उसमें आपका जो इमीटर है उसकी डोपिंग ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम डोपिंग किसकी होती है? बेस की होती है। और चूंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं डोपिंग जिसकी ज्यादा होगी इसका मतलब वो है कि वहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका इमीटर इसकी डोपिंग ज्यादा है तो ये n है फ्रेंड्स, और n टाइप अर्धचालक में हम जानते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है एन टाइप अर्धचालक से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस में जाएंगे, और इस बेस में चूंकि जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है फ्रेंड्स? पी में आपका होल होगा ना, होल क्या हम करेंगे? होल आपके ये में जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हमारे इमीटर की डोपिंग ज्यादा होती है, इसीलिए जितनी मात्रा में आपके इलेक्ट्रॉन्स n से p में जाएंगे उतनी मात्रा में उतनी मात्रा में हमारे होल्स p से n की ओर नहीं आ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हम देखते हैं फ्रेंड्स n टाइप अर्धचालक से जो आपके बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो इमीटर से बेस में जाते हैं, और शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन हमारे बेस से किसमें जाएंगे फ्रेंड्स? वो जाएंगे कलेक्टर साइड में। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारे इमीटर में बेसिकली जो धारा प्रवाहित होगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी और होल की वजह से होगी। तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स IE का मतलब है फ्रेंड्स इमीटर करंट। तो इमीटर करंट बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? IEM प्लस IEP। IEM का मतलब क्या है फ्रेंड्स? IEM का मतलब फ्रेंड्स ये कि इमीटर धारा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और IEP का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इमीटर धारा ड्यू टू होल। ठीक है फ्रेंड्स, तो होल की वजह से करंट है और इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है। क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जितनी अमाउंट की धारा इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही है वो धारा होल की वजह से नहीं हो सकती इतनी ज्यादा, इसका मतलब इसका मान ज्यादा होगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जब आपके इमीटर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो आपके n क्षेत्र से p क्षेत्र में आ रहे हैं और p क्षेत्र के होल आपके n क्षेत्र में जा रहे हैं, यहाँ से आए हुए ज्यादातर इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स हमारे कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से कलेक्टर में भी धारा प्रवाहित होती है, जिसको हम कलेक्टर करंट कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो बेस है उसकी डोपिंग भी कम होती है, इसलिए यहाँ पे जो बहुसंख्यक आवेश वाहक अर्थात होल हैं उनकी संख्या भी कम होगी। इसलिए फ्रेंड्स ज्यादातर जो है इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पर कंबाइन नहीं हो पाएंगे और काफी संख्या में आपके इलेक्ट्रॉन्स हमारे कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से कलेक्टर में एक धारा प्रवाहित होगी जिसको बोलेंगे हम कलेक्टर धारा। कलेक्टर धारा का क्या यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स? समीकरण ICN अर्थात कलेक्टर धारा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस ICVO। ये फ्रेंड्स रिवर्स सैचुरेशन करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा? यहाँ पे होगा आपका इलेक्ट्रॉन भी होगा ना फ्रेंड्स, वो p साइड में। तो फ्रेंड्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी धारा प्रवाहित होती है, जिसको बोलते हैं ICVO। CVO क्या है फ्रेंड्स? देखिए कलेक्टर बेस ओपन सर्किट करंट, कलेक्टर बेस ओपन सर्किट करंट ICVO को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा कि NPN ट्रांजिस्टर में किस प्रकार से हमने दोनों जंक्शन को
समायोजित करके हम इमीटर धारा और कलेक्टर धारा के समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बेसिकली फ्रेंड्स हमने क्या क्या किया, हमने फ्रेंड्स पहले रिएक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया और दूसरे रिएक्शन को रिवर्स बायस मोड में आरोपित कर दिया। उसके बाद हमने फ्रेंड्स इसकी वर्किंग बेसिकली कंप्लीट की, इसके थ्रू हमें दो करंट प्राप्त होती है, आई और आईसी। इसमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, यहाँ जो आएगा फ्रेंड्स आपकी आई करंट आएगी। देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं, मेन करंट आई आपका बाहर आ रही है, बाहर की तरफ है, आई बराबर फ्रेंड्स हम कर सकते हैं आईसी प्लस आईवी का योग है। तो फ्रेंड्स हम कर सकते हैं आई बराबर आईसी प्लस आईवी। अल्टीमेटली फ्रेंड्स हमारे प्रत्येक ट्रांजिस्टर के लिए एक फिक्स समीकरण हमेशा आएगा कि आई बराबर आईसी प्लस आईवी। आई क्या है फ्रेंड्स, मीटर धारा है, आईवी क्या है, बेस धारा, और आईसी क्या है, कलेक्टर धारा। तो फ्रेंड्स दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर के लिए सेम करंट का समीकरण यही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने फ्रेंड्स नॉर्मली एन पीए ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन और वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस किया है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो ये धारा इधर आ रही है वो अंदर की तरफ जाएगी। ठीक, इतना फ्रेंड्स डिफरेंट होगा बस। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए इतना ही, शेष आप अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।